तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाई है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है। तो इस शूटिंग स्टार कैंडल के टॉप के थोड़ा सा ऊपर हमने एसएल रखा है और लगभग यहाँ पर हमने एंट्री की है। तो एक छोटा सा एसएल है और जो मेरा पहला टारगेट है वो यहाँ तक का है। और अगर इसके नीचे भी अगर मार्केट जाता है तो फिर मैं यहाँ तक का टारगेट लेने की कोशिश करूँगा। तो इस हिसाब से मैंने ये ट्रेड लिया है। अब देखते हैं ट्रेड हमारे फेवर में जाता है या फिर घूम के फिर ऊपर चला जाता है। लेकिन एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है और वहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो मतलब ज़्यादा चांस है कि मार्केट हमारे फेवर में आएगा और नीचे आ सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाई है। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, वो देखते हैं। अभी तक तो थोड़ा बहुत तो हमारे फेवर में मार्केट चल रहा है, लेकिन इतने से मार्केट से जब तक कैंडल क्लोज ना कर दे तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट हमारे फेवर में आ रहा है या फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी पलट सकता है। तो इसलिए वेट करते और देखते क्या होता है। तो जो भी होगा, एसएल होगा या फिर टारगेट होगा, जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो दोस्तों काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक मार्केट वहीं पर फंसा हुआ है। ना एसएल की ओर जा रहा है ना टारगेट की ओर, बस एक ही जगह मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो वहाँ पर रेंज में फंस चुका है। तो अभी और वेट करना पड़ेगा हमें। जो भी हो, टारगेट या फिर एसएल जो भी हो, उसके लिए और भी हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमें कुछ भी मतलब कह नहीं सकते कि मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन हमने सेल करके रखा हुआ है। तो अब देखते हैं क्या होता है, वेट कर लेते हैं। जो भी होगा वो मैं फिर अपडेट कर दूंगा। तो अभी तक तो मार्केट एक रेंज में फंस चुका है, तो देखते हैं फिर मार्केट क्या करता है। क्योंकि जब जब मार्केट रेंज में फंसता है तो फिर कभी कभी तो पूरा दिन भी निकाल देता है मार्केट ऐसे ही रेंज में, ना ऊपर जाता है ना नीचे। क्योंकि पहले से ही मार्केट में बहुत मतलब एक अच्छी खासी यहाँ से एक अच्छी खासी तेज़ी कर दी है। तो हो सकता है अब मार्केट इसी रेंज में दिन ख़त्म कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, क्योंकि संभावनाएं तो बहुत सारी है। नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, या फिर यहाँ पर भी मार्केट पूरा दिन रेंज में फंस कर भी आज का दिन बिता सकता है। क्योंकि वो ऊपर से नीचे से ऊपर मतलब एक अच्छी खासी 2 कैंडल बना के मार्केट ऊपर जा चुका है। तो अब कुछ कह नहीं सकते, तो अब वेट ही कर सकते। तो वेट कर लेते हैं, तो मिलते हैं फिर। तो देखिए दोस्तों, आईआरसीटीसी में भी एक शॉर्ट सेलिंग का मौका बन रहा है। तो यहाँ पर भी एक शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो फंड है वो एसबीआई में फंसा हुआ है, वहाँ पर हमने शॉर्ट सेलिंग करके रखी हुई है। तो ये मौका, यहाँ पर भी मौका तो है, लेकिन हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि हमने एसबीआई में ऑलरेडी ट्रेड ले रखा है। तो वहाँ पर जो मेरे पास तो फंड था तो वो मैंने वहाँ लगा रखा है। तो ये मौका तो हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा मौका बन रहा है। तो ये एक अच्छा मतलब एक अच्छा पैटर्न कह सकते हैं इससे, ये वाला। तो एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा चांस है कि मार्केट गिर सकता है। तो इसको अगर हम ट्रेड करते तो किस तरीके से करते, तो देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगर हम इसको ट्रेड करते तो कैसे करते। तो देखिए, इसके आसपास ही हम एंट्री लेते। यहाँ पर ही अगर मेरे पास फंड होता तो यहाँ पर मैं एंट्री ले लेता, लेकिन थोड़ी और वेट करता कि और अगर थोड़ा ऊपर जाए तो और मुझे थोड़ा डिस्काउंट प्राइस मिल सकता है, तो और थोड़ा ऊपर जाने का भी मैं वेट कर सकता था। तो इस मतलब कि इसके आसपास मैं ले लेता 828 29 इसके आसपास ही मैं एंट्री कर लेता, और मेरा जो ऐसा होता
वो 830 से 31 के ऊपर रख लेता मैं, इसके आसपास ही। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रेड लेता। और एसएल बहुत छोटा बन रहा था और टारगेट हमारा यही रहता, पहला यही टारगेट रहता। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था और हो सकता है मार्केट इससे भी ज़्यादा और नीचे का यहाँ तक का टारगेट हमें दे। तो इस तरीके का यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है। लेकिन अगर हम ट्रेड लेते तो इस तरीके से हम इसका यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। लेकिन हमारा जो फंड है वो एसबीआई में फंसा, एसबीआई में हमने ट्रेड ले रखा है, तो इसलिए यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले पा रहे। तो देखते हैं एसबीआई में क्या होता है, वो देखते हैं। फिर यहाँ पर भी देखने आएंगे कि यहाँ पर मार्केट क्या करता है, हमारा एसएल हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है। क्योंकि बड़े फंड हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा जो एनालिसिस है वो किस तरीके से काम करता है वो तो हमें पता चलेगा यहाँ पर। तो देखते हैं। तो एसबीआई में देखते हैं क्या होता है।